भट्टू मंडी में फतेहाबाद रोड पर मेन पेयजल पाइपलाइन के टूटने से रोड पर हुआ जलभराव, पेयजल सप्लाई हुई बाधित। भट्टू मंडी में फतेहाबाद रोड पर जन स्वास्थ्य विभाग की मेन पेयजल पाइपलाइन मंगलवार को टूट गई, जिससे फतेहाबाद रोड व अग्रवाल धर्मशाला रोड पर भारी जल भराव हो गया। सूचना मिलते ही विभागीय कर्मचारियों ने जलघर से पेयजल सप्लाई बंद करवाई, लेकिन तब तक उक्त दोनों रोडों पर भारी जल भराव हो गया और मंगलवार को उच्च अधिकारियों को सूचित कर कर्मचारियों ने इस पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू किया, जो देर सायं तक जारी रहा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा के अध्यापकों ने चलाया संपर्क अभियान। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा के अध्यापकों ने दाखिले के लिए मंगलवार को गांव में घर घर संपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में पूरा स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों में दी जाने वाली भारी भरकम फीस से छुटकारा पाएं और अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं। सरकारी स्कूलों में ही आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थाएं बची रहेंगी तो ही अपने बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजोगे तो उनको थोड़े से मानदेय में ही वही नौकरी करनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल में बच्चों का चहुमुखी विकास किया जाता है और जरूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, मिड डे मील मिलता है, किताबें मिलती हैं, वही वर्दी भी मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन बच्चों ने नौकरी प्राप्त की है वे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं और कामयाबी भी प्राप्त की है। अपने सरकारी स्कूल को बचाए रखने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। इस टीम में देशराज माचरा, सोनिया प्रजापत, राजेश कुमार शास्त्री और अशोक कुमार गोयल शामिल रहे। रतिया क्षेत्र के गांव कारिया में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी से लोगों ने पूछा, हमारे गांव में विधायक व सांसद कोटे से क्या खर्च किया। रतिया क्षेत्र के गांव कारिया में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर से लोगों ने मंगलवार को प्रश्न कर पूछा कि विधायक व सांसद कोटे से हमारे गांव के विकास के लिए क्या खर्च किया गया। काफी आक्रोशित एक युवक के सवालों की झड़ी पर अशोक तंवर ने निराशा को दूर करने के अंदाज में कहा कि आप मौका दे के देखें, हम करवाएंगे विकास कार्य, और उसे प्यार से गले लगा लिया। लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने लोकसभा हलके के गांव में प्रचार अभियान शुरू किया हुआ है। इसी के तहत उन्होंने आज गांव बुंदड़वास, नूर की अली, नकारिया, मुसाहली, बनावाड़ी, सोतर, नानकपुरा, नकटा, खूनन, बीराबदी, अजीत नगर, मड, मलवाड़ा, अलीका, कलोठा, हुक्मावाड़ी, दादूपुर, ढाणी दादूपुर, नागपुर, खुंबर व हड़ोली में जनसंपर्क किया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे सबके साथ प्रयास और विश्वास के साथ चुनाव मैदान में आए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहचान प्राप्त करने के साथ साथ भाजपा के सुशासन ने पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्य नेतृत्व में पूरे देश में एक लहर पैदा की हुई है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहा है। यह प्रचार जीत के आंकड़ों में अंतर पैदा करने के लिए है, अन्यथा इसमें संदेह नहीं है कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर भाजपा बड़े अंतर के साथ इन चुनाव में जीत दर्ज करेगी। रतिया के बस स्टैंड पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र व खेल मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार स्वयं सेवक संदीप वर्तिया व स्वयं सेवक कुलवंत सिंह द्वारा मंगलवार को रतिया के बस स्टैंड पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेवक संदीप वर्तिया व स्वयं सेवक कुलवंत सिंह ने युवाओं को एकत्रित कर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने युवा मतदाताओं से बातचीत भी की और आगामी 25 मई को मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 तब वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक युवा को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष भाव से मतदान करने के बारे में जानकारी दी और शपथ भी दिलवाई। इस दौरान स्वयं सेवक संदीप वर्तिया और उसके मित्र एडवोकेट विजय कुमार चिम्मो ने मतदान अधिकार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान युवाओं को सी विजिल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। युवाओं को बताया गया कि हमें अपने आसपास हो रही अनैतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस ऐप के द्वारा सूचना दे सकते हैं। और युवाओं को जागरूक करते हुए स्वयंसेवक संदीप वर्तिया ने बताया कि सरकार बनाने में युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमारे वोट का उचित प्रयोग करना और किस तरह से हमें लोगों को जागरूक करना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।